हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग गुरु आरवी सर पे। तो स्टूडेंट्स, हमारी टेंस की सीरीज में हम अभी तक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि आपके टेंस के 11 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज 12वां यानी कि इसका आखिरी पार्ट हम करने वाले हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए शुरू करते हैं। तो पहले पहचान की बात। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ये पहचान आप पहले भी देख चुके हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन अब समय के साथ ये पहचान होगी। यानी कि अब समय भी दिया रहेगा। समय कैसा? कोई भी कार्य जो फ्यूचर में हो रहा होगा वो कुछ समय पहले से हो रहा होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने फ्यूचर के किसी एक समय की बात की थी और उस समय कार्य कॉन्टिन्यूअस होगा, ये आप कह रहे थे। जैसे कल शाम को मैं पढ़ रहा होऊंगा, लेकिन अब हम ये कहेंगे कि मैं कल शाम को 2 घंटे से पढ़ रहा हूंगा। यानी कि फ्यूचर की जिस समय की बात मैं कर रहा हूं उस समय कार्य चल तो रहा है, लेकिन वो स्टार्ट पहले ही हो गया था। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, जब आप यहां शाम को पहुंचोगे तब मैं 1 घंटे से यह कार्य कर रहा हूंगा। ठीक है। तो इस तरीके की यहां पर पहचान होगी। यानी कि यहां पर समय भी आपका दिया रहेगा, इस बात पे गौर करना। जैसे जब तुम आओगे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। यानी कि आपके आने के समय पे, आओगे कब? फ्यूचर में। सीधी सी बात है, लिखा है जब तुम आओगे, आने वाले समय में बात हो रही है। और उस समय मैं पढ़ रहा हूंगा, लेकिन 2 घंटे से, यानी कि पहले से पढ़ रहा हूंगा, है ना। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये इसकी सिंपल सी पहचान है। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल की बात करें तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी, फाइनली ऑब्जेक्ट। और सबसे लास्ट में यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट में आपको लगाना होगा सिंस या फॉर। ये यहां पर नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं, सिंस या फॉर। ये टाइम के लिए, लास्ट में आपको टाइम के लिए सिंस या फॉर लगाना है। जब तुम आओगे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं। कैसे पता यहां पर सब्जेक्ट मैं है? बहुत से स्टूडेंट तुम और मैं में कंफ्यूज होंगे, लेकिन जब भी आपको सब्जेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम हो, आपको करना क्या है? वर्ब ढूंढना है। पढ़ना यहां वर्ब है। पढ़ने वाला कौन है? पढ़ रहा होगा। कौन पढ़ रहा होगा? मैं। तो सब्जेक्ट आपका सेंटेंस का होगा मैं। तो आई विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आई के साथ शैल आता है, शैल हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ना, रीड। आईएनजी भी लगाना है आपको, तो रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बारी जब आ जाए तो मैंने आपसे बताया था आपको सेंटेंस चेक करना है कि क्या क्या आप लिख चुके हैं। आप देखेंगे जब तुम आओगे ये तो हमने लिखा नहीं है। मैं के लिए हो चुका है, 2 घंटे से अभी तक हमने नहीं लिखा। और पढ़ने के लिए हो चुका है, रहा होगा पहचान है। तो 2 घंटे से आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आगे लिखा जब तुम आओगे, यानी कि ध्यान रखिएगा, जब इस तरह की कंडीशन मिलती है कि जब तुम आओगे, उस समय की बात मैं कर रहा हूं, तो इस पार्ट को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो जब के लिए आपका हो जाएगा व्हेन। तुम आओगे तो यू विल कम आपको नहीं लिखना, आपको लिखना है व्हेन यू कम। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। हम वहां सुबह से आपका इंतजार कर रहे होंगे। हम के लिए वी अफर्मेटिव सेंटेंस है। वी के साथ भी शैल आता है, शैल हैव बीन
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है आपका? इंतजार करना, वेटिंग। अब ऑब्जेक्ट आएगा, आईएनजी के बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। हम के लिए आप लिख चुके हैं, वहां के लिए नहीं लिखा आपने, सुबह से नहीं लिखा, और आपका इंतजार करने के लिए हो चुका है, रहे होंगे पहचान है। तो वी शैल हैव बीन वेटिंग, आपका इंतजार किसका कर रहे होंगे? आपका। तो वेट के साथ फॉर लगाते हैं, जिसका भी इंतजार कर रहे हैं वो लिखने के लिए। तो फॉर यू, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वहां और सुबह से, वहां के लिए देर, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और इस तरीके से ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपका रूल क्या है? सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका आ जाएगा सिंस या फॉर। सिंस या फॉर लिखने के बाद आपको टाइम लिखना होता है जब से वो कार्य हो रहा होगा। तुम सुबह से वहां कुछ नहीं कर रहे होगे, सब्जेक्ट यू, यू के साथ विल, नॉट हैव बीन। देखिए रूल यहां तक कवर हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका, और विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन यहां तक कवर हो गया। बचा क्या? सीधा वर्ब पे आइए। वर्ब क्या है? करना, और कुछ तो लिखा नहीं है। तुम सुबह से वहां कुछ नहीं कर रहे होगे, करना वर्ब अकेला। डू, आईएनजी, आईएनजी भी लगा लिया हमने, फाइनली ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं क्या क्या बचा है। तुम के लिए हो गया, सुबह से बचा हुआ है, वहां बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ है, नहीं के लिए नॉट लगा चुके हैं हम, करने के लिए डू लगा चुके हैं। तो यू विल नॉट हैव बीन डूइंग, कुछ के लिए एनीथिंग, वहां के लिए देयर, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। हम 12 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन, वर्ब प्ले, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, 12 बजे से और क्रिकेट, बाकी सब तो हम लिख चुके हैं। तो वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट 12 बजे से, तो सिंस 12 o'clock। ठीक है, तो इस तरीके से आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले रूल की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में रूल क्या है आपका? सबसे पहले विल या शैल, सब्जेक्ट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में यहाँ पे सिंस या फॉर आप लगाएंगे, सिंस या फॉर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस कंप्लीट। पहला सेंटेंस है, क्या 4 घंटे से पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पर वे मिसिंग है, यहाँ पर वे आएगा। वे का ध्यान रखिएगा, वे के लिए हम दे भी लगाते हैं और ही भी लगाते हैं। डिपेंड करता है कि वे आप सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं या प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं। अगर वे आप प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं तो दे लगाएंगे, वे अगर आप सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं तो ही लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम कहते हैं वह पढ़ रहा होगा, तो हम यहां पर यूज करेंगे ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा, वह। और ध्यान रखिएगा, अगर वो कोई बड़ा है या हम किसी बड़े की बात करते हैं तो हम वह पढ़ रहा होगा ना बोल के वे पढ़ रहे होंगे बोल देते हैं। लेकिन अभी भी हमारा वे से मतलब क्या? सिंगुलर से ही है, अकेले से ही मतलब है। तो ऐसे में भी आप वे के लिए दे ना लगाकर ही लगाएंगे। लेकिन अगर वे से आपका मतलब प्लूरल से हो, जैसे एग्जांपल 4 बच्चे मान लीजिए खेल रहे हैं और आपको कहना है कि वे खेल रहे हैं, तो आप यही बोलेंगे वे खेल रहे हैं। आप वह खेल रहा है नहीं बोलेंगे, क्योंकि वह सिंगुलर के लिए आप हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप अगर बच्चे 4 हैं तो आप दे लगाएंगे ना कि ही। तो ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर वे के लिए मुझे सेंटेंस देखने से जो लग रहा है वो मुझे सिंगुलर लग रहा है, तो मैं यहां पर ही यूज करूंगा। ठीक है, वे के लिए ही। लेकिन सेंटेंस है इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में विल या शैल सबसे पहले लगाना है, और विल या शैल लगाने से पहले हमें
यहाँ पर क्या के लिए वर्ड लगाना है नहीं लगाना ये भी देखना होगा। तो उसके लिए आप ये देखेंगे सेंटेंस का जवाब जो है, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब यस नो में है या नहीं है। तो क्या वे 4 घंटे से पढ़ा रहे होंगे? हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जवाब यस नो में है, तो यहाँ पर आप व्हाट का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो विल या शैल से शुरुआत करते हैं। विल आएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट है ही, अभी हमने बात की। सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन लगाना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या आपका पढ़ाना, पढ़ाने के लिए टीच, आईएनजी। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, क्या के लिए विल पहले लग गया है, वे के लिए ही लगा दिया हमने। 4 घंटे से आपका बचा हुआ है और पढ़ाने के लिए आप लिख चुके हैं। रहे होंगे पहचान है, 4 घंटे से, फॉर 4 आवर्स। ये आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगला है तुम कितनी देर से यह कार्य कर रहे होगे। यहां पर जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो है कितनी देर। कितनी देर के लिए हम लगाते हैं हाउ लॉन्ग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जवाब यस नो में है नहीं है। यस नो में इसका जवाब नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर क्या का यूज है ही नहीं। क्यों, कैसे, जब इस तरह के वर्ड्स हो तो उसका जवाब यस नो में कभी नहीं होता। तो यहां लिखा है कितनी देर से, तो जवाब यस नो में नहीं हो सकता। तो कितनी देर ये क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि क्वेश्चन के लिए एक फ्रेज है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे। कितनी देर के लिए हम लिखते हैं हाउ लॉन्ग। उसके बाद विल या शैल लगाएंगे। उसके लिए सब्जेक्ट देखते हैं, यू, यू के साथ विल आएगा, विल और सब्जेक्ट यू। हैव विल लगाना है। उसके बाद आपका यहां पर वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, करना। वैसे तो कार्य करना है, लेकिन कार्य जो है यह के साथ जुड़ गया, यह कार्य लिखा है। तो करना आपका अलग हो जाएगा। करने के लिए आप लिखेंगे डू, आईएनजी। अब आपके पास बचा है यहां पर यह कार्य और कुछ नहीं बचा। तो समय कहां गया, यहां पर सिंस से फॉर के बाद समय लिखते हैं। तो जो समय होता है, जैसे यहां पर लिखा है 4 घंटे से, कहीं लिखा है 2 दिन से, कहीं लिखा है सुबह से, तो यहां लिखा तो है कितनी देर से। ये क्वेश्चन वर्ड के साथ है, यानी कि यहां पर है ना। तो यहाँ ये वर्ड तो हमने पहले लिख दिया, फॉर अपनी जगह पे वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फॉर के बाद आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर के बाद जो आपको लिखना था वो सबसे पहले आप लिख चुके हैं, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन डूइंग, ये तो गड़बड़ हो गई, डूइंग से एडिट कर लेना, डूइंग। इसके बाद आपके पास क्या बचा है, कितनी देर से और यह कार्य। तो यह कार्य के लिए दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क हो गया। अब बचा है कितनी देर से, लेकिन कितनी देर जो है आप पहले ही लिख चुके हैं, है ना। हालांकि ये टाइम है, जैसे यहां पर 4 घंटे से लिखा है, कहीं 2 दिन से लिखा है, कहीं सुबह से लिखा है, यहां लिखा है कितनी देर से। तो फॉर यहां पर लिखने के बाद आपको लिखना है हाउ लॉन्ग, लेकिन हाउ लॉन्ग एक क्वेश्चन वर्ड है तो वो पहले लग गया आगे, है ना। कितनी देर आपने सबसे पहले लगा दिया हाउ लॉन्ग, तो यहां पर फॉर अकेला ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं। और आप चाहें तो कई बार आपको फॉर यहां पर सेंटेंस के शुरू में भी लिखा मिल जाता है, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क, या फिर आप लिख सकते हैं हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी समझ लिया कि आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, तो आपको अच्छे से समझना है। और चलिए अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। ये रहा आपका होमवर्क। तो होमवर्क जल्दी से आप सभी नोट करेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स होमवर्क आपको जरूर करना है और टाइमली करना है, बिना किसी लापरवाही के। अगली क्लास में आप सभी के सामने आऊँगा और इसका होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।